सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम बहुत छोटे तरीके से, आसान तरीके से और बहुत ही सिंपली जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। और जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ते हैं इनहेरिटेंस का, तो उस समय हम इन दोनों को अलग अलग क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड को पहले पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोटाइड का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोटाइड का एक सब यूनिट है। ठीक है, एक उप इकाई जिसे हिंदी में कहते हैं, ये एक क्या है? सब यूनिट है। अब ये सब यूनिट कैसी है, तो इसमें चेंजेस क्या है? देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम जब न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तब वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कल भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उस स्ट्रक्चर में अगर जब हमने न्यूक्लियोसाइड कहा था तो वहां पर क्या होगा? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तब उसको टर्म किया जाता है न्यूक्लियोसाइड। केवल ये दोनों होंगे, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होगा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और होता है फॉस्फेट। याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा है पोजीशन ऑफ फॉस्फेट। तो अभी कल का ही उसमें पढ़ा है कि अलग अलग जगह पर जब पोजीशनिंग होती है फॉस्फेट की। चलिए, तो तब ये टर्म क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर है इन दोनों में। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होगा तो उसे टर्म किया जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ यहाँ पर फॉस्फेट भी होगा तब उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है तब यहाँ पर वो फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। एक छोटा सा टर्म और ले लेते हैं, हम बात करते हैं, हम बार बार बोलेंगे क्योंकि अगला जब टॉपिक हमारा आने वाला है हम उसमें बात कहेंगे बेस पेयर की। तो ये बेस पेयरिंग होती क्या है? देखिए, जो ये बेस पेयरिंग है, इस बेस पेयरिंग में कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस होगा, जिस नाइट्रोजिनस बेस की हम बात कर रहे हैं, वो नाइट्रोजिनस बेस किससे कंबाइन हो जाएगा? वो कंबाइन हो जाएगा, और किसकी हेल्प से कंबाइन हो जाएगा? वो कंबाइन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, तभी ये दोनों अलग अलग जो हमारे डीएनए के थ्रेड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं और डिस्टेंस पर रहते हैं। तो जब ये कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, इसी को बोला जाता है बेस पेयरिंग। जो ये कंप्लीमेंट्री, रिपीट कर रही हूं, इसी को बोला जाता है बेस पेयरिंग। जब कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके की पेयरिंग को बोला जाता है बेस पेयरिंग। देखिए, एक प्यूरिन, दो चीजें हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था प्यूरिन और हमने पढ़ा था पिरिमिडीन। ठीक हो गया। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या हुए? देखिए, प्यूरिन में हमने पढ़ा था एडेनिन और ग्वानिन, और यहाँ पर साइटोसिन और थाइमिन, दो चीजें हमने पढ़ी थी। डीएनए के रेफरेंस की बात कर रही हूँ, अगर आरएनए होगा तो वो एक थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, पता है आपको। तो यहाँ पर पेयरिंग क्या होती है? एक प्यूरिन की और एक पिरिमिडीन की। कौन से बॉन्डिंग्स होती हैं? अभी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, अपकमिंग टॉपिक्स लेने वाले हैं। यहाँ पर जो पेयरिंग होती है ग्वानिन की और साइटोसिन की, हमेशा पेयरिंग ऐसे ही होती है। इन पेयरिंग्स में कहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो पढ़ेंगे। फिर भी इन जनरल में बता देती हूँ,
इन दोनों के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड और इन दोनों के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन्हीं को बोला जाता है बेस पेयर। और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? बेस पेयरिंग। तो छोटे छोटे से ये टर्म जो आगे आएंगे इसी में हम पढ़ेंगे आगे। एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, तो उन दो टर्म को भी पढ़ेंगे। तब तक लगातार आप साथ बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं और इस बार टॉपिक्स फुल ऑन कंपटीशन को बेस लेकर चल रहे हैं, नीट प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं और बीएससी नर्सिंग को लेकर चल रहे हैं। तो आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर से जुड़े रहें। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अगर उसमें किसी तरीके की सुधार की आवश्यकता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें। लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।